स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद रिजवान से T20 की कप्तानी छिन गई। T20 टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। मोहम्मद रिजवान वनडे टीम के कप्तान बरकरार। सलमान अली आगा वनडे टीम के नायब कप्तान होंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम T20 से ड्रॉप। नए प्लेयर्स को नहीं लाएंगे तो नया टैलेंट नहीं मिलेगा। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद की सलमान अली आगा के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत वफाकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल। वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी के जायजे के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास कुछ देर के बाद होगा। वज़ीर आज़म और काबीना अवाम के सामने 1 साल की कारकर्दगी पेश करेंगे। खुसूसी इजलास में कारोबारी हज़रात, चैम्बर्स के नुमाइंदगान, ख़वातीन, तालिब इल्म और शहरियों को मदऊ किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास से खिताब भी करेंगे। 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त का हुसूल। वज़ारत खजाना और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी। मुआशी टीम की क़यादत वफाकी वज़ीर खजाना IMF वफ़द की क़यादत नेथन पोर्टर कर रही है। वज़ीर खजाना की IMF वफ़द को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल भी शरीक। IMF को जुलाई से फरवरी तक मुआशी आशारियों पर ब्रीफिंग। IMF वफ़द आइंदा माली साल के लिए बजट के लिए तजावीज़ देगा। हुकूमत अब मजीद बिजली नहीं खरीदेगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने ऐलान कर दिया। अवैस लगारी का कहना है कि IPPs के साथ मुज़ाकरात आज़ाद, मुनसिफाना और शफ़ाफ हैं। IPPs के पास मुज़ाकरात न करने का या सालिसी और फॉरेंसिक ऑडिट का ऑप्शन मौजूद। हुकूमत IGCEP से तकरीबन 7000 मेगावाट की कटौती करने में कामयाब रही है। नेट मीटरिंग की रियलाइजेशन के किए जाने के इक़दाम से अखराजात में मजीद कमी होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि हमारा मईशत को डिफॉल्ट से बचाना कुछ अनासर को हज़म नहीं हो रहा। आने वाले दिनों में चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। मुआशी बेहतरी के लिए नौजवान अपनी सलाहियतें बरूए कार लाएं। मुल्क को आगे लेकर जाना है, इज्तिमाई जिम्मेदारी है। कारपोरेट कानून में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। स्टॉक मार्केट आज आसमान को छू रही है। मुआशी बेहतरी के लिए बैरूनी कर्जों से निजात जरूरी है। मुल्क की मईशत में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस की समाअत कल तक मुलतवी। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मुंतखिल ने कहा, जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। सिविलियंस का ट्रायल कहीं भी हो, क्या फर्क पड़ता है। सारे फोरम काबिल एहतराम हैं। जस्टिस अली मजहर ने इस्तफसार किया कि मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए। सोसाइटी के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि 105 मुल्ज़िमान थे, 39 रिहा हुए। ट्रायल में जमीन आसमान का फर्क है। एक ट्रायल आजाद और दूसरा मिलिट्री में है। पीटीआई इंट्रा पार्टी केस की समाअत मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अकबर एस बाबर और दीगर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। मेंबर केपी ने इस्तफसार किया कि पीटीआई इलेक्शन मुतनाज़ा है। पीटीआई के अंदर के मामलात कौन चला रहा है। सलमान अकरम का नाम सुनने में आता है, वो पार्टी में क्या है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सर्टिफिकेट दे दें, मामला हल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पहले हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर खत्म कराएं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कागजात फाइल हो जाएं तो 1 हफ्ते में सर्टिफिकेट मिल जाता है। हमें 1 साल हो गया, सर्टिफिकेट नहीं मिला। मखसूस नशिस्तों पर भी ऑर्डर का रुका हुआ है। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी मुकम्मल करने में नाकाम रहा। अकबर एस बाबर ने कहा कि ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। पार्लियामेंट में तनख्वाहें बढ़ाने के लिए हुकूमत से मिल जाते हैं, अरबों बांटे जा रहे हैं। पीटीआई पर कब्जा ग्रुप मुसल्लत है। पीटीआई में रह चुका हूँ, इसलिए पता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। फरोग सियाहत के लिए अहम फैसले। पंजाब में 170 सियाहती मकामात और ट्रेलर्स की तामीर और मुरम्मत और बहाली की उसूली मंजूरी। पंजाब की पहली मुकम्मल टूरिज्म मैग्निफिसेंट ऐप तैयार, जल्द आगाज होगा। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, चकवाल और जहलम समेत मुख्तलिफ शहरों में टूरिज्म साइट्स को डेवलप किया जाएगा।
वजीर आला ने कहा कि पंजाब में आलमी सियाहत के फरोग की बुनियाद रख रहे हैं, सियाहती हब बनाएंगे। वजीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का कहना है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल में खाना न देने का बयान बेबुनियाद है। दोनों को मामूल के मुताबिक खाने पीने के लवाजमात मुहैया किए जा रहे हैं। जो शख्स दोपहर 12 बजे उठता हो वो रोज़ा कैसे रख सकता है। बानी पीटीआई को हफ्ते में 3 दिन गोश्त, सब्जियां, दालें, चुकंदर का जूस मिल रहा है। पिशावर में बैठे एक शख्स को ख्वाब आई है कि उनके आका को जेल में खाना नहीं मिल रहा। डॉक्टर्स ने बानी को मुकम्मल सेहतमंद करार दिया। मार्च में दिसंबर की झलक, बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ। सफेद गालों ने हर शय को दामन में छुपा लिया। मलिका कोहिसार में 12 इंच से जायद बर्फबारी। नथिया गली और अयूबिया 14, शांगला गली 16 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। मरी और गलियात में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी आई। इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेसवे आर्जी तौर पर बंद। गलियात के तालीमी इदारे 3 रोज के लिए बंद। लाहौर समेत मुज़ाफ़ाती इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए तमाम फौजी इमदाद रोक दी। व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप ने वादा किया है कि उनकी तवज्जो अमन पर है। हमारे शराकतदारों को भी इस मकसद के लिए पुरअज़्म होने की जरूरत है। हम अपनी इमदाद को रोक रहे हैं और इसका जायजा ले रहे हैं। जायजे के बाद आइंदा के लाहेअमल का ऐलान किया जाएगा। व्हाइट हाउस का मजीद कहना है कि यकीनी बनाया जा रहा है कि अमेरिकी इमदाद किसी तनाज़े के हल में इस्तेमाल हो। अमेरिका की जानिब से कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ का आज से नफाज। चीन से एशिया की अमेरिका दरामद पर भी इजाफी चार्जेस आज से नाफिज किए जाएंगे। ट्रंप के इकदाम से अमेरिकी स्टॉक मार्केट में मामूली गिरावट। कनाडा से अमेरिका भेजी जाने वाली एशिया की तैयारी में कमी होने का खदशा। आलमी मीडिया का कहना है कि इकदाम से मुलाजमतें खत्म होगी, अफरात ज़र बढ़ेगा और इक्तिसादी तबाही दरपेश होगी। कनाडा का भी जवाबन $30 अरब टैरिफ लगाने का ऐलान। अमेरिकी सदर एक बार फिर यूक्रेनी सदर पर तनकीद। ट्रंप ने कहा कि यूरोप से ज्यादा यूक्रेन को नवाजा। ज़ेलेंस्की को तारीफ करनी चाहिए थी, अमेरिका ने उसका साथ दिया। ज़ेलेंस्की अब नहीं चाहते, ना ही उनको जंगबंदी में कोई दिलचस्पी है। यूक्रेनी सदर के जज्बाती मौक़िफ़ की मज़ीद तायद नहीं की जा सकती। ज़ेलेंस्की को मुज़ाकरात के लिए संजीदा होना पड़ेगा। यूक्रेन के साथ मादनियात का मुआहिदा अमेरिका के लिए बहुत अच्छा है। कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ का आगाज भी आज से होगा। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यरगमालियों को रिहा न करने पर हमास को भयानक नताइज की धमकी दे दी। धमकी नेतन्याहू ने इस्राएली पार्लियामेंट में खिताब के दौरान दी। नेतन्याहू ने कहा कि यरगमालियों को रिहा न करने की सूरत में वो कुछ होगा जो कुछ तुम सोच भी नहीं सकते। मुस्तकबिल में जंग की भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। इस्राएली वज़ीर आज़म की पार्लियामेंट में तकरीर के दौरान यरगमालियों के लवाहिकीन का शदीद एहतजाज। सिक्योरिटी एहलकारों से झड़प। मुस्तफा आमिर कत्ल केस का मामला कौमी असम्बली भी पहुंच गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने वफाकी तहकीकाती इदारे FIA को तहकीकात का हुक्म दे दिया। इंसदाद मनशियात फोर्स ANF को मुस्तफा आमिर कत्ल केस की भी तहकीकात का हुक्म। कौमी असम्बली कायमा कमेटी ने मुस्तफा आमिर केस में ज़ैली कमेटी बना दी। कमेटी में साबिक वफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल, रुकन कौमी असम्बली आगा रफीउल्लाह और नबील गबूल शामिल। आइंदा इजलास में IG सिंध भी तलब।